नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हम नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या हम तर्क शक्ति योग्यता परीक्षण या फिर रीजनिंग कह सकते हैं। ओके प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम अध्याय फर्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं, अध्याय हमारा फर्स्ट चल रहा है। इसमें पढ़ रहे हैं हम अध्याय फर्स्ट में असंगत को अलग करना। को अलग करना। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कितने 6 पढ़ चुके हैं। चित्रों का घूर्णन और डिजाइनों की संख्या, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र में समन्वय और चित्रों की स्थिति, चित्रों का आकार, और अगला हमने पढ़ा है चित्र में रेखाओं की संख्या। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अगला 7वां पढ़ेंगे, पैटर्न में समानता। कौन सा पढ़ेंगे? 7। पैटर्न में समानता। ओके, हम पढ़ेंगे पैटर्न में समानता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले विकल्प या प्रश्नों में जो भी प्रश्न होंगे उनमें चित्रों में समानता होगी। ओके, अभी उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो उनमें क्या होगी? समानता होगी। तो उसमें वो भी कैसे समान पैटर्न होंगे और तथा उनमें से एक पैटर्न को प्रदर्शित नहीं करेंगे, वही क्या होंगे? एक अलग प्रकार के होंगे। ओके, तो हम लिख लेते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत यह विशेषता होती है कि उन चित्रों में समान पैटर्न होते यह विशेषता, उनमें वह किसी भी प्रकार की विशेषता हो सकती है, या फिर उनमें संख्या की, लाइन की, या उनकी स्थिति की कुछ भी हो सकती है समानता, तथा
उनमें से एक भिन्न होते हैं। वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। आखिर वो किस तरह से प्रश्न पूछेगा कि उनमें समानता होगी। ओके, तो दिए गए विकल्पों में से भिन्न को अलग करना, भिन्न को अलग, पैटर्न मतलब होता है प्रक्रिया। तो हम पहले बना लेते हैं। ओके, चार विकल्प होंगे। तो पहले में हमको दिया है एक वृत्त और उसमें 4 पार्ट। ओके, फिर अगला दिया है इस प्रकार। ओके, फिर अगला दिया है ऐसे, ठीक। और अगला हम लोगों को चित्र दिया है त्रिभुज, त्रिभुज दे करके इसको शीर्ष से मिला दिया है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ये हो जाएगा बी वाला, ये हो जाएगा सी वाला। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों आप इसको हल करिए और अच्छे से इनको देखिए कि पैटर्न में क्या समानता हो सकती है। ओके, ठीक है। हमने बात किया था हल करने की विधि में कि पहले हमको जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसको अच्छे से क्या करना है, देखना है, ठीक। और उसमें समान लक्षण देखना और फिर उचित और तर्क संगत होना चाहिए और उसमें जो विशेषता है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम एक नज़र सभी चित्र को देख लेते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें जो कितने भाग हो रहे हैं। वृत्त है, वृत्त को कितने भागों में बांटा है, 4, ठीक। फिर अगला देखेंगे हम ये वाला चित्र,
दो त्रिभुज है, एक सीधा एक उल्टा, फिर बीच में कटा, कितने भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4 भाग हो रहे हैं। फिर इसमें जो देखेंगे ये कोई वैसे फंक्शन बना हुआ है डमरू की तरह, तो इसमें कितने चित्र होंगे, कितने भागों में डिवाइड है, 4 भाग में डिवाइड है। ओके, फिर अगला हमने देखा ये कितने भागों में डिवाइड है, तो 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड है। ओके, अगर ये 6 भागों में डिवाइड है तो इन सबसे पैटर्न में अलग है ना, तो हमारा उत्तर यानी असंगत जो भिन्न है वो कौन सा, डी वाला। आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, बना लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, अगला 8वां टॉपिक होगा जो कि लेखन पद्धति। ठीक है, लेखन पद्धति पर हम अच्छे से बात करते हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख चुके होंगे। अब मिटा देते हैं इसको। ओके, अगर आप नहीं लिख चुके हैं फिर भी आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा जो टॉपिक है लेखन पद्धति 8। 8वां क्या हमारा है, लेखन पद्धति। ओके, तो लेखन पद्धति, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समानतया क्या समझा जाता है, चित्र समझा जाता है। आपने देखे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर पाई की तरह होते हैं, कुछ सेफ की तरह मतलब किसी आकृति में होते हैं। तो कह रहा लेखन पद्धति, इसमें 8वां टॉपिक है लेखन पद्धति। तो जो होते हैं अंग्रेजी के समानांतर उनको ही क्या मान लिया जाता है, चित्र मान लिया जाता है, और उनकी विशेषता के आधार पर ही हम अलग करते हैं कि क्या आखिर हो सकता है। तो इसके अंतर्गत अंक भी आते हैं, यानी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी आते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखते रहिएगा साथ में, इसके अंतर्गत अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को समानतया चित्र समझा जाता है, चित्र समझा जाता है। क्या समझा जाता है, चित्र समझा जाता है। अंक या अक्षरों को रेखाओं की समानता के आधार पर
समानता रेखाओं की संख्या को लिखने की विधि खुली आकृति तथा बंद आकृति आदि गुणों के आधार पर अलग करते हैं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं जैसे नॉर्मली वैसे बताते हैं। अभी 4, ये क्या है, इसमें कितनी पाइयां हैं? रेखाओं की संख्या है, तो कितनी है? 3 है। उसी प्रकार 7 कितनी है? 2 है। इसी प्रकार जैसे A बनता है या F बनता है या E बनता है। ओके, तो यह गुण है कि नहीं? अब किसी किसी में खुली आकृति, किसी किसी में बंद। जैसे ये हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो कहने का आशय है लेखन पद्धति, लेखन यानी लिखने में जो भी अंक वर्णमाला, रीजनिंग में ज्यादातर अंग्रेजी वर्णमाला और अंक से ही सवाल पूछे जाते हैं, ना कि देवनागरी लिपि, कहे तो हिंदी वर्णमाला के अक्षर नहीं दिए जाते हैं। बेसिकली यही होते हैं 2, एक अंक हो सकते हैं या अंग्रेजी वर्णमाला से हो सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। उदाहरण, अब इसको उदाहरण को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उदाहरण, दिए हुए विकल्प में से भिन्न आकृति चुनिए। ओके, तो हम पहले अपना एक बॉक्स, जैसे पेपर में आपको दिया जाएगा कि बॉक्स होगा और बॉक्स में 4 डिब्बे होंगे। पहला ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा। ओके, आपको ऐसा ही दिया जाएगा। ओके,
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा हिल गया था, अब सही होगा, दिख रहा होगा। तो पहले में अंग्रेजी वर्णमाला का लिखा गया है ए, ओके। और अगले में क्या लिखा गया, एफ। अगले में क्या लिखा गया, एन। फिर अगले में दिया गया हमको एम। क्या दिया गया, एम। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, इसको नंबर डाल देते हैं। ए वाला पहला, बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ओके। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर इसमें क्या है। इसमें कोई गुण मिल रहा है संख्या रेखा के आधार पर, या फिर बंद आकृति या लिखने के आधार पर, क्या मैच कर रहा है। पहले तो हम अच्छे से इसको देखेंगे। तो देख लिया हमने, फिर हमने देखा कि इसमें जो आकृति है, आकृति में रेखा को देखते हैं, तो इसमें कितनी है, 3। इसमें भी कितनी है, 3। इसमें भी कितनी है, 3। और इसमें कितने हैं, 4। तो जो है संख्या के आधार पर ये हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा भिन्न आकृति। क्यों, क्योंकि इसमें 4 लाइन से बना, देखिए 2 2 4, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में। फिर 2 टॉपिक और बचते हैं। अगला वास्तविक चित्रों पर आधारित, फिर अगला बचता है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। 2 और टॉपिक, हमारा ये टॉपिक अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अभ्यास करेंगे, ओके। आप इसको लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, और नहीं तो अपना वीडियो को रोक करके, आगे पीछे होंगे तो आप रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, हम मिटाते हैं अब, ठीक। ठीक है, 9वां जो है हमारा, 9वां वास्तविक चित्रों पर आधारित। ठीक है, वास्तविक चित्रों पर आधारित। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए जाएंगे, और इस चित्र में 3 चित्र, मतलब कहें तो सभी चित्र क्या होंगे, वास्तविक, जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, मतलब वो किसी न किसी से रिलेट कर रहे होंगे, और उसके अंतर्गत एक जो चित्र होगा किसी तरह से भिन्न होगा। तो देख लेते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। कैसे अर्थ प्रकट करते हैं,
वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। जिनमें से तीन चित्र समानता को प्रकट करते, समानता को प्रदर्शित करते हैं, करेंगे, समानता को प्रदर्शित करेंगे तथा उनमें से एक चित्र भिन्न होगा। उनमें से एक चित्र भिन्न। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए एक क्रिटिकल बात है कि भाई इसमें इस चित्र में देगा आपको पुस्तक बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए, माचिस बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं इरेजर बनाने के लिए, तो भाई बना नहीं पाएंगे क्योंकि कलाकार तो है नहीं, नाम हम उसका लिख देंगे। तो इसको आप समझ लीजिए एक बार फिर से। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न जो वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, इनमें से तीन चित्र समानता को प्रदर्शित करेंगे, उनमें से एक चित्र भिन्न होगा। उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण को देखते हैं तो दिए गए प्रश्नों में भिन्न को छांटिए। प्रश्नों से भिन्न को छांटिए। तो कहें तो ऐसे ही बॉक्स में ही आपको देगा, लेकिन एक यहाँ बात होगी, यहाँ एक बात होगी कि यहाँ जो है आपको एक क्या होगा, इसमें चित्र बना होगा। ऑप्शन उसी तरह से रहेंगे ABCD की तरह, लेकिन हम तो चित्र बना नहीं पाएंगे, लेकिन इसका नाम लिख देते हैं। तो पहले में क्या है, पुस्तक, क्या है तो किताब, ठीक। दूसरे में क्या है, पेंसिल। तीसरे में क्या है, रबर। अगले में क्या है, साइकिल। ओके, तो आप देख सकते हैं, इसको देखिए अच्छे से पहले कि क्या इसमें किसी तरह से ये वास्तविक दर्शा रहे हैं। तो हाँ, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो देख सकते हैं ये किताब है, पेंसिल है, रबड़, ये किसी न किसी वस्तु में समानता है। क्या ये पढ़ने लिखने वाली चीजें हैं? ये यंत्र है, साइकिल चलाना। साइकिल एक क्या है, यंत्र है, ये एक प्रकार से। तो वास्तविक इसमें दिया जाएगा, लेकिन इसका चित्र हम नहीं बनाए हैं क्योंकि बना भी नहीं पाएंगे। तो इसमें आपको चित्र बना हुआ मिलेगा, ठीक है। हम उसका नाम लिख दिए। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, और इसको मिटा देते हैं फिर। ओके, आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 10वां टॉपिक।
नंबर 10 वाला जो है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, लास्ट है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में चित्रों के रूप में 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे जो, उसमें 4 पूछे जाने वाले प्रश्न चित्र के रूप में 4 जो अर्थपूर्ण शब्द दिए जाएंगे। अर्थ तो पूरा कुछ चारों का चारों पृष्ठ, चारों जो विकल्प होंगे उसमें जो है सभी का कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण होगा, लेकिन उसमें एक जो है अर्थपूर्ण तो सबका रहेगा लेकिन उसमें से भिन्न रहेगा, एक अंतर ये है। तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न चित्र के रूप में अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित होंगे, होते हैं या होंगे। ठीक, अर्थ तो पूर्ण रहेगा जितने भी रहेंगे, जिसमें से 3 अर्थगत दृष्टि से समान होंगे तथा उनमें से अलग भिन्न होगा। तो कहें तो इसके पहले जो हमने बताया वो हमने लिख कर बताया ना आपको, लेकिन वो जो था वास्तविक अर्थ पर आधारित था, वास्तविक अर्थ पर वो चित्र के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं मिलता जुलता उदाहरण रहेगा, लेकिन ये लिखित रूप में रहेगा। ठीक है, ओके, ये अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न चित्र के रूप में अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित होते हैं, जिनमें से 3 अर्थगत दृष्टि से समान होंगे तथा उनमें से एक भिन्न होगा। अब यहाँ हम उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण दिए गए विकल्पों में
में से भिन्न को अलग कीजिए। ठीक, तो हम चित्र बना लेते हैं। विकल्प हमारा ओके, पहला चित्र, बॉक्स दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो इसमें दिया गया कुत्ता, गाय, बिल्ली, भेड़िया। कुत्ता, गाय, बिल्ली, भेड़िया। अब आप सभी लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले तो हमने बताया कि आप पहले उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों को पहले अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कैसे, क्या क्या समझ में आ रहा है कि सर कुत्ता भी पालतू है, गाय भी पालतू है और बिल्ली भी पालतू है, लेकिन भेड़िया जंगली है, जंगल में पाया जाता। किसी ने भेड़िए को देखा है? सियार देखे हैं तो भेड़ियों को भी देखे होंगे आप सब। बस जैसे सियार होता उसी प्रकार से भेड़िया होता, लेकिन भेड़िया थोड़ा सा खूंखार होता है, सियार से बड़ा होता है। ठीक है, जंगल में पाया जाता है और सियार जो खेत बाग बगीचे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए आप सब। इस परीक्षण के अंतर्गत एक बातों को ध्यान में रखिएगा, जो भी इसमें अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी को अच्छे से बनाइएगा नोट्स को। और फिर हमारा कल एक प्रश्नावली का यानी अध्याय फर्स्ट खत्म होता है। इस पर जो भी प्रश्न है उस पर अच्छे से चर्चा होगी, अच्छे से हम लोग हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा पूरा 10 बिंदु एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सब प्रवेश परीक्षा में चयन हो। इसी क्रम में आपसे लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।